जब से लोगों को पता चला कि तिरुपति मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू ऐसे घी से बने थे जिस घी में सुअर की चर्बी, बीफ, मछली का तेल पाया गया, तब से देश के करोड़ों हिंदू गुस्से में, साधु संत गुस्से में। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इस मामले में आंध्र प्रदेश की सरकार ने जांच के लिए एक एसआईटी बना दी। लेकिन अब बात सिर्फ तिरुपति मंदिर के प्रसाद तक सीमित नहीं है। भाई पब्लिक पूछ रही है कि तिरुपति का तो पता चल गया, हमारे आसपास जो मंदिर हैं, दूसरे मंदिर हैं, वहां ऐसा चर्बी वाला प्रसाद नहीं मिल रहा है, इसकी क्या गारंटी है? पब्लिक पूछ रही है। तिरुपति के खुलासे के बाद देश के दूसरे मंदिर भी बड़े सावधान हो गए और इसका बड़ा असर हर जगह पर देखा जा रहा है। काशी, मथुरा के मंदिरों में जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, उस प्रसाद के सैंपल लिए जा रहे हैं जिससे भगवान के भोग के रूप में कुछ मिलावटी चीज ना चढ़ा दी जाए। कई मंदिरों ने तो प्रसाद के रूप में मिठाई पर बैन ही लगा दिया कि जाओ हम चढ़ाएंगे ही नहीं मिठाई भाई, जिससे मिलावटी घी से बनी मिठाई से कोई महापाप ना हो जाए। हालत यह है कि प्रसाद को लेकर पुजारी से लेकर श्रद्धालु तक हर कोई भैया अभी सावधान मोड में। एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में खुलासे के बाद आज देश के कई मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के सैंपल लिए गए। यह वृंदावन का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर आप देख रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ यहां आती है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में श्रद्धालु मावे से बने पेड़े चढ़ाते हैं। हालांकि पेड़े में देसी घी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद आज खाद्य विभाग की टीम ने मंदिर के आसपास की कई दुकानों से सैंपल लिए। बॉस चेक करें, इसमें भी तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। खाद्य विभाग की टीम यह देखना चाहती थी कि कहीं नकली मावा, नकली दूध से तो पेड़े नहीं बन रहे, क्योंकि पहले भी मथुरा, वृंदावन में मिलावटी पेड़े पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इस बार यह मामला बहुत संवेदनशील, इसलिए योगी सरकार इस मामले पर कोई कमी नहीं रखना चाहती। भाई ऑलरेडी देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा जो है उसको चोट पहुंची है, तो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आपको यह भी बताता हूं कि आज वृंदावन में खाद्य विभाग की टीम को इन पेड़ों की जांच में क्या क्या मिला, उसके बारे में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने जांच अधिकारी से बात की। सुनिए, वहां चेक हुआ है पेड़ा तो क्या मिला है। इसके बाद वृंदावन के लोगों ने इस बारे में क्या खुलासा किया है वो सुनाता हूं, हैरान रह जाइए। हम करीब अभी तो हमने लगभग 1 दर्जन के जांच किए हैं आज। उसमें खोया, पेड़ा, पनीर, दूध, इन सब की जांच की है, तो कोई भी मिलावटी हमें सामान नहीं मिला अभी तक। अभी जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है उस सैंपल के लैब रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? नहीं, जो हमारी ये जो FSSAI से हमें जो ये सचल प्रयोगशाला प्राप्त हुई है, ये तो हम तुरंत 10 मिनट में हम जांच करके बता देते हैं दुकानदार को कि तुम्हारे प्रोडक्ट में ये कमी है या नहीं है। तो अभी कुछ ऐसा मिला? नहीं, आज तो कुछ नहीं मिला है। मिलता है, कभी कभार मिलता भी है, लेकिन आज नहीं मिला है ऐसा कुछ। वैसे ज्यादा संख्या किनकी है, मिलने वालों की या नहीं मिलने वालों की है मिलावट में? नहीं, हमारे जो है 80% नमूने हैं जिसमें मिलावटी नहीं है। कुछ नमूने जो हैं हमारे जो लगभग 20% है, वे मानक के अनुरूप नहीं होते हैं। वृंदावन के प्रसाद को लेकर आज जांच टीम कुछ नहीं मिला। भाई कह रहे हैं ना जांच अधिकारी कि भाई 80% मामलों में पेड़े की क्वालिटी अच्छी है, जबकि वृंदावन के रहने वाले लोगों का कहना है कि यहां के 80% पेड़े नकली मावे और नकली दूध से तैयार किए जाते हैं। यहां मिलने वाले ज्यादातर पेड़ों में धड़ल्ले से नकली चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। आप सुनिए वृंदावन के लोग क्या दावा कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई मिलावट हो रही है। उसके बाद प्रसाद वाली राजनीति के बारे में भी आपको बताऊंगा कि मामला कहां पहुंच गया। ये बताइए, आपके हिसाब से यहाँ खोए की शुद्धता कितनी है, मावे की शुद्धता? खोए की शुद्धता यहाँ होगी 20%, 80% मिलावट है, पूरी तरीके से जहर बिक रहा है। आप बताएं, आपके अनुसार खोए की क्या शुद्धता है? खोए की कोई शुद्धता नहीं है, पैकेट का खोआ आ रहा है, खड़िया बिक रही है, कोई श्रद्धालु की भावना का कोई सम्मान नहीं, पूरी तरह से तिरस्कार है, लोगों में भय है। क्या है इसका मतलब, क्या है इसका मायना? 200 रुपए में पेड़ा आ जाएगा। यहाँ पे पेड़े ले रहे हैं, जो प्रसाद ले रहे हैं, कितने आप आश्वस्त हैं कि कितना शुद्ध होगा वो? प्रभु की आस्था है, बस ले रहे हैं प्रसाद के रूप में और कुछ नहीं। अब देखने को तो वो दूध का लगता है, हाँ ओरिजिनल बोलो तो ये नाम है यहाँ का और हम नाम से लेते। यानी वृंदावन के लोग ही कह रहे हैं कि मामला ठीक लग नहीं रहा है। मथुरा वृंदावन के प्रसाद को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई। आज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस मुद्दे पर योगी सरकार पर कई आरोप लगाए, जबकि मथुरा वृंदावन के मंदिरों और तिरुपति के मंदिरों में प्रसाद की व्यवस्था पूरी तरह अलग है। इसके अलावा तिरुपति की घटना के बाद योगी सरकार मंदिरों के प्रसाद को लेकर बड़ी सख्त है, इसलिए मंदिर प्रशासन और फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी
सावधानी के लिए इस तरह के एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी विपक्ष राजनीति का कोई अवसर नहीं छोड़ रहा। सुनिए डिंपल यादव का बयान कि वो क्या कह रही हैं। इसके बाद आपको उस मंदिर में भी लेकर चलूंगा जहां प्रसाद के रूप में बाजार की मिठाई बैन हो गई है। भगवती बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। अब आपको लखनऊ के उस मंदिर के बारे में बताता हूं जहां प्रसाद के रूप में किसी भी तरह की मिठाई को बैन ही कर दिया। यह लखनऊ का प्रसिद्ध मन कामेश्वर मंदिर है, जहां मंदिर प्रशासन ने बाजार में बनने वाली मिठाइयों को प्रसाद के रूप में चढ़ाने से ही मना कर दिया कि हम चढ़ाएंगे नहीं, हमको किसी का पता नहीं किसने क्या किया है, हम चढ़ाएंगे ही नहीं। इसके लिए मंदिर में बाकायदा नोटिस लगा दिया गया, विशेष सूचना करके। इस पर लिखा है कि मंदिर में भोग के लिए सिर्फ अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद और सूखे मेवे चढ़ाएं। बाजार से लाया गया प्रसाद यहां बैन कर दिया गया। तिरुपति बालाजी में हुई घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने कदम उठाया। भाई आप हैरान रह जाएंगे कि मंदिर के इस निर्णय से यहां आने वाले भक्त खुश हैं। सुनिए इस मंदिर में आने वाले लोग क्या कह रहे हैं। सूखे मेवे चढ़े, क्योंकि जिस तरीके से मिलावटी चीजें आ रही हैं, ये तो आस्था के केंद्र में तो खिलवाड़ है, इसलिए तो ये प्रशासन जो मंदिर प्रशासन का निर्णय है बिल्कुल सही। जो मंदिर प्रशासन का जो फैसला है ये सही है। कुछ मामलों में जो आस्था का विषय से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ये निर्णय बिल्कुल सही है। बाजार का प्रसाद नहीं चढ़ाया गया, बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ ये निर्णय लिया गया है मंदिर की तरफ से, मंदिर कर्मचारियों की तरफ से, और मैं इसके फुल सपोर्ट में हूँ। प्रसाद की महिमा और वो वहीं पे है जब भक्त वो खुद बनाए। अब देखिए कि तिरुपति की घटना है, लेकिन पूरे देश में इसका इंपैक्ट है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद की घटना के बाद अब पूरे देश में सनातनी हिंदू बहुत सावधान हो गए। देश भर के लोगों में इस घटना को लेकर बड़ा गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि तिरुपति मंदिर में शामिल दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि देश के किसी भी मंदिर में ऐसा महापाप ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी। इस एसआईटी को अब एक आईजी रैंक के अधिकारी लीड करेंगे। इस जांच में राज्य सरकार की भूमिका से लेकर, क्योंकि भाई ये कह रहे हैं ना कि जगन रेड्डी की सरकार ने ये किया, तो भाई राज्य सरकार की क्या भूमिका रही वो चेक होगा। ठेकेदार और घी बनाने वाली कंपनी उसने क्या गड़बड़ी की ये चेक होगा। इस पूरी जांच के बाद रिपोर्ट को आंध्र प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। हालांकि अब तिरुपति मंदिर जाने वाली घी जांच के लिए 18 लोगों का एक लैब पैनल बनाया गया है। इन घी के सैंपल्स को भारत सरकार की NABL यानी नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज लैब में चेक किया जाता है। हालांकि भारत सरकार घी की जांच के लिए मंदिर परिसर में ही एक लैब लगाने की भी तैयारी कर रही है। इस लैब को तैयार करने में करीब 75 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा आज राज्यसभा के सदस्य और तिरुपति देवस्थानम के पूर्व अध्यक्ष YV सुब्बा रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाने की मांग कर दी। तिरुपति के प्रसाद के मामले में यह खुलासा हुआ था कि सस्ता घी खरीदने के चक्कर में ऐसा घी खरीदा गया जिस घी में जानवरों की चर्बी मिली थी। एसआईटी की टीम इस बात की भी जांच करेगी कि किस नेता या किस अधिकारी के कहने पर सस्ते रेट पर नकली घी खरीदा, क्योंकि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाए हैं वो हैरान करने वाले। नियमों के मुताबिक तिरुपति मंदिर में घी सप्लायर्स के पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, जबकि आरोप लग रहा है कि जगन मोहन रेड्डी के सत्ता संभालने के बाद इसे घटाकर 1 साल का किया गया कि भाई 1 साल का अनुभव है तो तुम दे सकते हो घी। चंद्रबाबू नायडू ने यह सवाल भी किया कि 320 रुपए प्रति किलो पर शुद्ध घी कैसे मिल सकता है। यह मंदिर प्रशासन को नहीं समझ में आ रहा था। दरअसल पिछले साल जुलाई 2023 में मंदिर का घी सप्लाई करने वाली कंपनी KMF ने अपने ब्रांड नंदिनी घी की कीमत बढ़ा दी। इसके बाद तमिलनाडु की AR डेयरी फूड ने 320 रुपए किलो के हिसाब से घी सप्लाई करना शुरू किया। इस कंपनी के घी में पशुओं की चर्बी मिलने का आरोप लगा। अब मंदिर प्रशासन ने फिर से नंदिनी घी को ठेका दे दिया है, जिसमें 470 रुपए के रेट से घी खरीदा जा रहा है। सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर तिरुपति मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में है तो उनको इतना पैसा बचाने की क्या पड़ी थी भाई कि 470 की जगह आप 320 रुपए किलो का घी खरीद रहे हो। आपके पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार को इस मामले पर अब एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है, ताकि दोषियों को सजा देने के बाद ही इस महापाप का प्रायश्चित पूरा किया जा सके। हालांकि आज तिरुपति मंदिर के अंदर वैदिक तौर तरीके से
शुद्धिकरण का कार्यक्रम हुआ। इसमें मंदिर परिसर के अंदर पुजारियों ने मंत्रोच्चार और हवन के जरिए पूरे मंदिर को शुद्ध किया। आप देखिए वहां शुद्धिकरण हुआ है। मंदिर की अपवित्रता को ठीक करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को शांति होमम परंपरा कहा जाता है। इससे स्थान पूरी तरह पवित्र होता है। आज जब मंदिर परिसर में यह प्रक्रिया हो रही थी तो वहां हमारी रिपोर्टर पिंकी राजपुरोहित मौजूद थी। देखिए वहां क्या हुआ है। पश्चाताप के वो तमाम मंत्रोच्चार जो है वो यहाँ पर पढ़े गए और पूरे मंदिर अगर परिसर की बात करें तो यहाँ पर शुद्धिकरण किया गया है ताकि भगवान वेंकटेश्वर को ये मांग सके, ये तमाम पुजारी जो है वो होम के जरिए मांग सके कि जो एक प्रतिष्ठा थी यहाँ पर और जो भरोसा था, खास तौर पर अगर हम भक्तों की बात करें, उसे वापस कायम कर सके। यही कारण है कि उन तमाम चीजों को लेकर आज यहाँ पर ये शुद्धिकरण का पूरा प्रोसेस किया गया और चारों तरफ इस वक्त आप देखेंगे कि इसी शुद्धिकरण प्रोसेस को लेकर तमाम तैयारियां। आज भले ही वैदिक परंपरा से तिरुपति मंदिर के शुद्धिकरण का काम किया गया है, लेकिन असली शांति उसी दिन मिलेगी जब इस पूरे कांड में जो असली दोषी हैं उन्हें दंड मिलेगा।